क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका आज अरब सागर के नीचे समाई हुई है? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक सच? आज हम जानेंगे द्वारका के डूबने के पीछे का रियल साइंटिफिक रीजन और क्या कहते हैं आधुनिक समुद्र विज्ञान और पुरातत्व खुदाई के सबूत। महाभारत के अनुसार महायुद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे, लेकिन जैसे ही उनका जीवन समाप्त हुआ, एक भारी समुद्री तूफान आया और पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। मौसाल पर्व महाभारत में द्वारका के डूबने का विस्तार से उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि समुद्र ने धीरे धीरे नगर को निगल लिया। अब आते हैं वैज्ञानिक खोज पर। साल 1983 में भारत सरकार की संस्था मेरीन आर्कियोलॉजी यूनिट (MAU), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO), गोवा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुजरात के तट पर समुद्र के अंदर गहराई में कुछ रहस्यमयी संरचनाएं खोजी। लोकेशन बेट द्वारका और ओखा के पास। स्रोत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO). समुद्र के नीचे 30 मीटर गहराई पर मिली दीवारें, रास्ते, सीढ़ियाँ और मानव निर्मित संरचनाएं, ये सब संकेत देते हैं कि वहाँ एक उन्नत नगरी मौजूद थी। समुद्र में पाए गए लकड़ी के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन का कार्बन 14 डेटिंग किया गया, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि ये सभ्यता करीब 9000 साल पुरानी हो सकती है। रेफरेंस सबमर्ज्ड सिटी ऑफ द्वारका, ASI and NIO जॉइंट रिसर्च, ASI रिपोर्ट 2007। SR राव, मेरीन आर्कियोलॉजिस्ट, NIO। इसका मतलब ये है कि द्वारका केवल पौराणिक नगरी नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता थी जो महाभारत काल में अस्तित्व में थी। अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या कारण रहा द्वारका के डूबने का? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, भूगर्भीय प्लेटों की हलचल। द्वारका अरब सागर के इस क्षेत्र में है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें इंडियन एंड अरेबियन मिलती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप और भूस्खलन, सी फ्लोर सब्सिडेंस के कारण द्वारका समुद्र में डूब गई। सी लेवल राइज, समुद्र का स्तर बढ़ना। हिमयुग के बाद समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ा, जिससे तटीय शहर डूबने लगे। द्वारका भी इसी का शिकार बनी। रेफरेंस नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च ऑन सी लेवल चेंजेस, मेरीन आर्कियोलॉजी एंड लॉस्ट सिटीज, जर्नल ऑफ कोस्टल रिसर्च। समुद्र नीचे से मिली कुछ और चीज़ें, पुराने शंख, चूड़ियाँ और चांदी के सिक्के, सिंधु घाटी जैसे ईंटों से बनी संरचनाएं, विशेष पूजा स्थल या मंदिर जैसे आकृतियाँ। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की राय में द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक लॉस्ट सिटी थी जो विज्ञान और धर्म के संगम का प्रतीक है। श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र की गहराइयों में आज भी सो रही है, लेकिन हर खोज हमें उसकी सच्चाई के और करीब ला रही है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है श्री कृष्ण की नगरी एक बार फिर दुनिया के सामने आएगी।